सभी छात्र छात्राओं को एक बार फिर हम स्वागत करते हैं। हम लोग फिजिक्स में चैप्टर 3 विद्युत विभव पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग कई चीज़ें कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष तथा निरक्ष पर विद्युत विभव की गणना करेंगे। ठीक है, तो पहले हेडिंग बना लीजिएगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विद्युत विभव, अक्ष पर विद्युत विभव। ठीक है, मान लीजिएगा हमारे पास कोई विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसी निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये एक माइनस का आवेश है, एक प्लस का आवेश है। ये एक दूसरे से मान के चलिएगा 2l पे दूरी पे स्थित है। ठीक है, मतलब द्विध्रुव की लंबाई 2l है। आप देखिए इसका अक्ष क्या होता है, इनको मिलाने वाली जो रेखा को आगे बढ़ाते हैं तो यही अक्ष होता है। मान लीजिएगा कि इससे r दूरी पर, इससे r दूरी पर मूल ये इसका मध्य बिंदु वो होता है, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई एक बिंदु P है। ठीक है, जहाँ पे हमें विद्युत विभव की गणना करनी है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये टोटल 2l होता है। ठीक है, तो ये वाली दूरी क्या होगी, ये वाली l हो जाएगी, ये भी l हो जाएगी। कुछ नाम दे देते हैं, इसको a, इसको b। ठीक, तो हम करेंगे क्या, इस माइनस आवेश के कारण कितना इस बिंदु P पर विभव है वो निकालेंगे, और प्लस आवेश के कारण इस पर विभव कितना है वो निकालेंगे। दोनों को निकाल कर उठा के सीधा सीधा जोड़ देंगे, वही हो जाएगा बिंदु P पर विभव। ठीक है, तो इसमें माना होना लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। माना एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक, बस इतना लिखना है। चलिए आइए निकालते हैं। पहले हम माइनस आवेश का काम निकालेंगे, तो लिखेंगे माइनस q आवेश के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव। अच्छा मान के चलिएगा इसके कारण जो विद्युत विभव है वो V1 है, इसके कारण जो विद्युत विभव है वो V2 है। ठीक है, तो आप जानते हैं बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत विभव होता है वो होता है V बराबर 1/4πε0 Q/R। ठीक है, तो इसके लिए हमने V1 माना तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 आवेश माइनस के लेंगे, चिन्ह सही लेते हैं, इसमें आपको बताया गया है। ठीक, और दूरी क्या हो जाएगी इस आवेश से, अच्छा इस आवेश से इसकी दूरी पहले निकाल लेते हैं। तो भैया इस आवेश से दूरी समझो, यहाँ से यहाँ तक इसकी यहाँ से ये दूरी r है। अगर इस r में हम ये l जोड़ दें तो ये दूरी हो जाएगी, इस आवेश से इसकी दूरी क्या हो जाएगी r प्लस l हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इस वाली ये वाली दूरी को निकाल लेते हैं। देखिए टोटल ये वाली दूरी अगर देखा जाए तो r है, अगर इस r से l निकाल दें ये वाली दूरी मिल जाएगी, मतलब ये वाली प्लस क्यों आवेश से जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी r माइनस का l। ठीक, आगे तो इसकी जगह क्या रख देंगे r प्लस l, तो V1 मिल जाएगा 1/4πε0। अच्छा माइनस को पहले लिख लेते हैं। ठीक, Q/R प्लस l। अब इसको यहीं पे रोक देते हैं। अब उसके बाद निकाल लेते हैं प्लस
क्यों आवेश के कारण विद्युत विभव। अच्छा यहाँ पे लिख देंगे, कहाँ पे निकाल रहे हो, क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, विद्युत विभव, ठीक। तो इसके लिए हमने V2 माना है, तो V2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 आवेश प्लस का क्यों है। इस बार दूरी क्या है इस आवेश से, तो इस आवेश से जो दूरी है वो है r माइनस एल है, ठीक। तो लिखेंगे r माइनस एल, ओके। अच्छा हमें बिंदु P पर टोटल विभव चाहिए, तो दोनों को उठा के जोड़ देंगे, तो लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव, तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2, ठीक है। तो V1 क्या है, ये है, हाँ इधर कर देते हैं, V1 है माइनस का 1/4πε0 क्यों बटे r प्लस एल, और V2 क्या है प्लस का 1/4πε0 क्यों बटे r माइनस एल। अच्छा दोनों में से हम 1/4πε0 को कॉमन ले सकते हैं, तो ले लेते हैं, तो 1/4πε0 क्यों। अच्छा जो माइनस वाला है इसको बाद में कर देते हैं, जो प्लस वाला इसको पहले लिखते हैं, ये प्लस का है इसको पहले 1/r माइनस एल माइनस, ये बाद में कर देते हैं 1/r प्लस एल, राइट। अच्छा यहाँ से एलसीएम ओसीएम वगैरह ले लेते हैं, तो 1/4πε0 क्यों, इसका एलसीएम लेंगे तो r माइनस एल r प्लस एल हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा r प्लस एल, इसका इधर गुणा हो जाएगा। अच्छा माइनस के अंदर भी गुणा हो जाएगा, तो माइनस r माइनस माइनस प्लस, r से r कट जाएगा, ठीक है। हमें मिल जाएगा 1/4πε0 क्यू इंटू एल एल मिलकर के 2l बटे, अच्छा ये देखो सूत्र बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये r स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए v बराबर है ना 1/4πε0, ठीक। क्यों गुणे 2l, क्योंकि गुणे 2l क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसको P से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा P। अच्छा यहाँ पे आपको बताया जाता है कि L जो होता है, ये जो लंबाई होती है बहुत सूक्ष्म होती है भाई, 2l बहुत छोटा होता है, तो L और छोटा होगा, उसका आधा तो और छोटा होगा, और जब कोई भी छोटी संख्या का स्क्वायर किया जाता है वो बहुत ही छोटा हो जाता है, और जब बहुत छोटा हो गया तो हम इस L स्क्वायर को छोड़ देते हैं, ना करने मान लेते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एल स्क्वायर छोटा है, छोटा है, छोटा बहुत छोटा किससे, आर स्क्वायर, इसलिए इसको भूल जाते हैं, केवल हो जाएगा क्या आर स्क्वायर, ये होता है उसके अक्ष पर विद्युत विभव। क्लियर हुई बात ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इसको हम रब कर रहे हैं, अब अगली चीज समझेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत विभव, ठीक है। चलिए इसको रब कर दे रहे हैं। अगली हेडिंग डालिएगा विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत विभव।
अच की जगह निरच हो जाएगा। चलिए निरच पर मान के चलेगा ये कोई विद्युत द्विध्रुव है -q और +q है, ठीक है, ये इसका मध्य बिंदु है। मान के चलिएगा इससे r दूरी पर इसके निरच पर कोई एक बिंदु P है जहाँ पे विद्युत विभव निकाला। अच्छा, निरच क्या होता है? इस मध्य बिंदु पे लंबवत जो रेखा होती है, ठीक है, ये हो जाएगा निरच। समझ में आई बात ना? आपको बताया गया है। चलिए मान के चलिए कि इससे r दूरी पर कोई एक बिंदु P है, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर निरच पर कोई बिंदु P है जहाँ पर विद्युत विभव की गणना करनी है। इस प्रकार आप लोग मान लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसको मिला देते हैं, इसको कुछ नाम दे देते हैं A B। चलो इसको मिलाते हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये टोटल इसकी लंबाई 2l होती है, तो ये कितना हो जाएगा l, ये वाली दूरी l हो जाएगा और ये वाली दूरी भी l हो जाएगा। देखिए हमें विद्युत विभव की गणना करना है तो इस आवेश से और इस आवेश से दूरी निकालेंगे। अच्छा, एक बात, ये दोनों दूरियां क्या होंगी? बराबर होंगी। तो किसी एक एपी निकाल लेते हैं या बीपी निकाल लेते हैं, वो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम इस त्रिभुज में देखते हैं, समकोण त्रिभुज है ना, ये लंबवत होता है, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज AOP में, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ये वाली दूरी निकाल सकते हैं, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर, अच्छा इसको लाइन खींच देते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। कर्ण हमारा क्या है? AP है, AP के स्क्वायर। अच्छा, लंब क्या होगा? ये R के स्क्वायर प्लस आधार L के स्क्वायर। तो AP बराबर क्या हो जाएगा? √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अच्छा, ये दोनों बराबर होंगे, यानी AP बराबर होगा BP के। ये किसके बराबर होगा? √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, चलिए अब निकालते हैं। पहले हम -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे, फिर +q आवेश के कारण बिंदु P पर, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। चलिए, -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, ठीक है। मान के चलिएगा इसके कारण जो विभव है यहाँ पे V1 है और इसके कारण V2 है। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव आप जानते हैं क्या होता है सूत्र, V बराबर 1/4πε0 q/r। इसके लिए V1 माने, V1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 क्यों, आवेश माइनस का है तो माइनस लेंगे, दूरी क्या है? दूरी ये है √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो V1 बराबर माइनस, पहले लिख लेते हैं, 1/4πε0 q/√r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये V1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक है। चलिए इसके लिए हमने V2 माने हैं, ये हो जाएगा V2 बराबर 1/4πε0, क्यों की जगह प्लस का रहेगा एक बार, क्यों, और दूरी वही है, दूरी सबके लिए तो सेम है ना, तो दूरी वही रख देंगे, r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब हमें बिंदु P पर टोटल विभव चाहिए, बिंदु P पर परिणामी
विभव। तो भैया विभव तो एकाधिक राशि है, सीधा सीधा उठा के जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा v बराबर v1 प्लस v2, यहाँ पे रखते हैं v1 यह है माइनस का 1/4πε0 क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस v2 आया है भी इतना ही है 1/4πε0 क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल। देखिए दोनों सेम है पर विपरीत है, चिन्ह में विपरीत है, तो ये दोनों कट जाएंगे। तो क्या आ जाएगा v बराबर 0 हो जाएगा। यानी नीरज के किसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता रहता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सिद्ध कीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके नीरज पर, कहाँ नीरज पर विद्युत विभव शून्य होता है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम व्यापक बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करेंगे। व्यापक बिंदु का मतलब है ना तो वो बिंदु नीरज पे होगा ना तो अक्ष पे होगा, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, चलिए इस पर अब कर रहे हैं। चलिए विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण व्यापक बिंदु पर विद्युत विभव ये इतना खास नहीं है जितना वो दोनों खास है। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी कदार ना कहो पूछ ले। ठीक है, चलिए फिलहाल समझ लेते हैं। मान लीजिएगा ये कोई विद्युत द्विध्रुव है, माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश। ठीक है, अब इसके मान लीजिए कहीं पर एक इससे आर दूरी पर है, ये इसका मध्य बिंदु होगा, इससे मान लीजिए आर दूरी पर एक बिंदु पी यहाँ पे है। नीरज होता तो लंबवत दूरी पे होता, ठीक है, पर यहाँ पे आर दूरी पर। ठीक है, ध्यान रखिए कि ये नीरज पे नहीं है, सोचो कि ये भी नीरज पे है। ठीक, अच्छा इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ओके, ये जहाँ पे हमें विद्युत विभव की गणना करनी है, ये माना होना लिख लीजिएगा। माना एक विद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 2l है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, जहाँ पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, चलिए अच्छा इसको मिला देते हैं। ये मिला दीजिए, इसको प्लस इसको। ठीक है, अच्छा इसको हम थोड़ा सा और नीचे तक बढ़ा लेते हैं और यहाँ से लंब डाल देते हैं। ये लंब जो होगा जैसे ही डालेंगे, मान लीजिए m आया लंब, ठीक है, ये लंब डाल दिए। अच्छा जैसे लंब डालें तो ये देखो AP PM के क्या होगी, बराबर होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा इधर हम यहाँ से लंब डाल देते हैं। अब जैसे ही इसको लंब डालेंगे तो ये वाली दूरी इसके, ये वाले लंबा साइड इसके साइड के बराबर हो जाएगी, इसको n मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें विद्युत विभव अगर निकालना है तो इन आवेशों से इनकी दूरी चाहिए। अच्छा यहाँ पे इसको ये निकाल लेते हैं, ये समकोण त्रिभुज होगा ना, और ये क्या है L होगा, ये L, और ये हमें देखो इसमें इसको थोड़ा सा मान के चलिएगा, ये थीटा कोण पे पॉइंट है विद्युत से, ये थीटा है तो ये थीटा होगा। ठीक है, तो इस समकोण त्रिभुज में देखें, अगर त्रिभुज AMO में आप लोग अच्छे 10 में त्रिकोणमिति पढ़े हैं ना,
बस उसी पर बेस है यहाँ पे। तो देखिए थीटा के सामने की साइड लंब कहलाती है, सॉरी थीटा के सामने का, हाँ थीटा के सामने का साइड जो होता है वो लंब होता है। तो लंब इसमें कौन है, ए एम है, ए एम है ना, अभी लंब डाले थे। और जो 90 अंश के सामने वो कर्ण होगा, तो कर्ण क्या हो जाएगा, ए ओ, यल दिया है उसके बाद, ठीक है। और उसके बाद आधार आपका ये हो जाएगा, ओ एम हो जाएगा। तो हमें लंब से तो कोई मतलब नहीं, हमें मतलब आधार, आधार के बारे में कुछ पता है और लंब निकालना है, सॉरी कर्ण के बारे में पता है और आधार निकालना है। तो इसके लिए क्या लगाते हैं, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर आधार ओ एम है और कर्ण कितना है, एल है। यहाँ से ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, एल कॉस। अच्छा इसी प्रकार आप ओ एम निकालेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज के यूज करके ओ एम, तो ये भी यही आएगा, एल कॉस थीटा, निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। ओ एम और ओ एन दोनों बराबर आएंगे, ठीक। चलिए अब इससे हम निकाल लेते हैं ये वाली दूरी यानी ए पी। तो आप अभी आपको बताएं ए पी जो होगा वो पी एम के बराबर होगा, पी एम के बराबर होगा, ठीक। अच्छा पी एम को हम क्या लिख सकते हैं, पी एम को हम लिख सकते हैं ओ पी प्लस ओ एम, ओ पी प्लस ओ एन, ठीक है। अच्छा ओ पी आर है और ओ एन अभी निकाले हैं, ओ एन नहीं सॉरी ओ एम है, ओ एम एल कॉस थीटा है, ये हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे हम ए पी बी पी निकालें, बी पी, तो देखो बी पी क्या कह सकते हैं, बी पी किसके बराबर है, पी एन के बराबर है। पी एन को हम क्या लिख सकते हैं, पी एन को लिख सकते हैं ओ पी माइनस ओ एन। तो देखो ओ पी आर है और ओ एम एल कॉस थीटा, ये दोनों आवेशों से बिंदु की दूरी पता चल गई, ठीक। अब आराम से निकालेंगे, पहले माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो ये फार्मूला क्या होता है, V बराबर 1/4πε0 Q बटे R। तो मान के चलिएगा इसके कारण जो विभव है V1 और इसके कारण V2 है, तो ये हो जाएगा V1 बराबर 1/4πε0 Q, आवेश तो माइनस का है, दूरी क्या है इसके लिए प्लस माइनस क्यू, आवेश की दूरी क्या हो जाएगी, ये ए पी ना, ए पी क्या निकाले हैं, आर प्लस एल कॉस थीटा, ठीक। अच्छा माइनस पहले लिख लेते हैं, तो वी वन बराबर माइनस 1/4πε0 क्यू बटे आर प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है। अब उसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक है। तो V2 हो जाएगा 1/4πε0 आवेश प्लस का क्यों है दूरी, इस बार R माइनस एल कॉस थीटा, R माइनस एल कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा बिंदु P पर हमें चाहिए तो उठा के जोड़ देंगे, बिंदु P पर विभव, तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। चलिए उठा के जोड़ देते हैं यहाँ पे समझ। तो V बराबर, अच्छा V1 क्या है, ये है माइनस का 1/4πε0 Q बटे R माइनस एल कॉस थीटा प्लस V2 क्या है, अच्छा V1 प्लस करते हैं, ठीक है। V2 ये है 1/4πε0 Q बटे R माइनस एल कॉस,
ठीक है। अब देखिए हम दोनों में से 1/4πε0 की कॉमन ले सकते हैं, ले लेते हैं 1/4πε0 क्यू। तो जो माइनस वाला उसको बाद में फिर लिख देंगे, जो प्लस का है उसको पहले लिख देंगे, उसको पहले लिख देंगे। तो r माइनस एल कास थीटा माइनस 1/r प्लस एल कास थीटा, b बराबर 1/4πε0 क्यू। यहाँ से देखिए एलसीएम ले लेंगे, r माइनस एल कास थीटा r प्लस एल कास थीटा, एलसीएम हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा, r प्लस एल कास थीटा माइनस का भी गुणा होगा, तो माइनस r माइनस माइनस प्लस, थोड़ा डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है, एल कास थीटा। अच्छा यहाँ से ये क्यों ध्यान रखिएगा, इसका है, इसका यहाँ देखिए आर से आर खत्म हो जाएगा, एल कास थीटा मिलकर 2l कास थीटा हो जाएगा, 1/4πε0 2l कास थीटा। अच्छा क्यों ये लिखा है, यहाँ देखिए सूत्र फिर बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कास स्क्वायर। अब यहाँ फिर एल स्क्वायर कास स्क्वायर तक छोड़ देंगे क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, इसको भूल जाएंगे। अच्छा ये क्या है, क्यू गुणे 2l, ये है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P कास थीटा बटे r स्क्वायर, ये होता है इसके व्यापक बिंदु पे, ठीक, विद्युत क्षेत्र। अच्छा निरक्ष पे देखिए अगर होगा तो ये वाला जो कोण लेंगे वो 90 डिग्री लेंगे, तो यहाँ पे 90 जब रखेंगे तो cos 90 का मान 0 होता है। अब आप जानते हो निरक्ष पे विद्युत विभव 0 होता है। और अगर अक्ष पे लेंगे तो ये जो एंगल होगा cos थीटा वो या तो 0 लेंगे या तो 180 लेंगे, तो cos 0 का मान 1 हो जाता है, तो वही p/r 1/4πε0 p/r² आ जाएगा, और इसको आप निकाल चुके हैं। तो फिलहाल आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में हम विद्युत विभवांतर के बारे में समझेंगे, ठीक है।